class, please take out your English practice book and we will do unit 5 verbs. Verbs मतलब क्या होता है? Action words, मतलब जो भी आप action करते हैं, जो भी आप काम करते हैं, उनको आप क्या बोलते हैं? Verbs बोलते हैं, action words बोलते हैं, right? Now section 1, read the following sentences taken from A to limits of the mind. ठीक है, अब आपके कुछ ये सेंटेंसेस लिए गए जो कि आपका चैप्टर लिमिट्स ऑफ द माइंड. सो एकलव्य सॉ ब्यूटिफुल चैरिटीज, ही सॉ द्रोणा, एकलव्य क्रिएट अ स्टैचू ऑफ द्रोणा. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. सो हियर आर सम क्वेश्चन, you have to write the answers. So these are written here, right? देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट डिड एकलव्य सी, एकलव्य ने क्या देखा. सो सी क्या कर रहा है, वो एक्शन कर रहा है ना. क्या देखा उसने, ब्यूटीफुल चैरियट्स. हुम डिड ही सी, उसने किसको देखा, द्रोणा को देखा. व्हाट डिड एकलव्य कैर्व, तो अ स्टैचू ऑफ द्रोणा, राइट. नाउ यू कैन सी हियर, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. अब देखिए क्या है, माई ब्रदर ब्रोक द फ्लावर वेस, द प्लेयर किक्ड द फुटबॉल. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दीज यू कैन ऑल्सो रीड, ओके. एंड यहाँ पर देखिए इन्हीं का क्वेश्चंस दिए गए हैं, है ना. जो सेंटेंसेस आपने ये ऊपर पढ़े, नेक्स्ट पेज में पढ़े, इनके ये क्वेश्चंस दिए गए कि व्हाट डिड माई ब्रदर ब्रेक, मेरे ब्रदर ने क्या तोड़ा, तो क्या तोड़ा था, ऑब्वियसली फ्लावर वेस. ठीक है, क्या तोड़ा था, राइट. तो दिस इज अ एक्शन, किक इज अ एक्शन, प्लक इज अ एक्शन, गिव इज अ एक्शन, एंड लव इज एक्शन, ईट इज एक्शन, हेल्प इज एक्शन, एंड हार्म इज एक्शन. तो ये जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं इनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है. और जब आप इनसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट से या वूम से, तो देखिए क्या आपको आंसर्स भी मिल रहा है ना. इफ यू आस्क अ क्वेश्चन विद what or whom to your verb, then you will get answer, है ना. अगर आप अपनी verb से क्या किसके साथ क्वेश्चन करते हैं, what या whom के साथ, तो आपको आंसर ज़रूर मिलेगा, राइट. वही आपकी क्या होती है, verbs होती हैं. Now you can see here section 2, read these sentences, these are also taken from A2 limits of the mind. ये भी आपके sentences A2 से लिए गए हैं, limit of the mind से. underline the action words, यहाँ पे आपको क्या करना है, action words को underline करना है. so an old man with snowy white hair came out, तो came out बाहर निकलना is action. the practice ended, practice क्या हो गई, खत्म हो गई है, finish हो गई है, so this is action. एकलव्य went up to द्रोणा with folded hands, went up, उनके पास गए थे, है ना. so this is also action. now worksheet 2, complete the following sentences using one word only. so the dog barks, my brother sings well, the birds fly, the boys sit quietly, the guests came at 5 p.m, the hungry lion roars. now here, do you notice any differences in the verbs in section 1 and those in section 2? अभी जो आपने section 1 पढ़ा और section 2 पढ़ा, क्या आपको उसमें कोई difference दिखा? now you can see this is a section 1 or you can see this is a section 2. so what is difference? the difference is we are asking a question from our verb. यहाँ पर हम what और whom से, है ना, क्वेश्चन पूछ रहे हैं वर्ब से. व्हाट और वूम लगा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, किससे, वर्ब से. लेकिन यहाँ पे हम किसी भी वर्ब से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं, इसमें कोई क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है, राइट. नाउ इसका मतलब ये हुआ जो हमने सेक्शन 1 में पढ़ा, जब हम वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट और वूम लगा के, ठीक है, और उसका आंसर मिलता है, तो हम उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, राइट. बट अगर किसी भी वर्ब से क्वेश्चन पूछने के बाद उसका आंसर नहीं मिलता है, तो हम उसे बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, द बर्ड्स फ्लाई, यहाँ पे आप वर्ब से क्वेश्चन पूछिए, आप नहीं पूछ पाएंगे, राइट. तो दिस इज अ इनट्रांजिटिव वर्ब,
Okay, I hope all of you understand. I also written down here. देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन वर्ब प्लस वॉट और वर्ब प्लस वूम। वर्ब प्लस वॉट करके आप आंसर पूछ सकते हैं, वर्ब प्लस वूम करके आप आंसर पूछ सकते हैं। किसमें? वर्कशीट 1 में आपने पूछा ही है। दिस इज अ दैट वाज एग्जांपल्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, नाउ विल डू वर्कशीट 3। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय सेलेक्टिंग अ वर्ड फ्रॉम द एड बॉक्स गिवन बिलो। देखिए ये आपको एड बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे आपको इसकी हेल्प से ये फिल करना है। सो यू कैन फिल इट। यहाँ पे आपको ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स दोनों को मिक्स करके दिया गया है। अब आपको ये आपका होमवर्क है कि आपको क्वेश्चन पूछना है वर्ब से। अगर आंसर निकल आता है तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, और अगर आंसर नहीं निकलता है तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब है। बट जहाँ पे मैंने ये टी लिखा हुआ है, दीज आर द ट्रांजिटिव वर्ब्स, एंड जहाँ पे टी नहीं लिखा है वो आपके क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। ओके, now you can see or discuss with your partner, find out which verbs have been used transitively and which one intransitively. So you have to find it out. Now worksheet 4, read the following lines from a poem W.P. Rents। अच्छा ये पोम है, ठीक है, इस पोम को आप रीड करिए और इसमें ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब आपको ढूंढनी है। लेकिन ये जितनी भी लाइंस लिखी गई हैं इसमें में से आप क्वेश्चन नहीं बना सकते, राइट। सो इसीलिए जितनी भी लाइंस हैं ये सारी आपकी क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, राइट। नाउ यू कैन सी हियर। नाउ विल डू वर्कशीट 5, a helping hand। fill in the blanks choosing one of the words given in the brackets। देखिए आपको ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको फिल करनी है वर्ब्स, राइट। तो देखिए माय पेरेंट्स डैश इज आर गोइंग टू अ पार्टी, तो यहाँ पर क्या होगा, पेरेंट्स लिखा है एस, है ना, तो प्लूरल नाउन की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे प्लूरल के लिए, आर। माय सिस्टर डू डज नॉट लाइक डॉग्स, सिस्टर एक ही सिस्टर की बात हो रही है इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, डज। ऐसे ही आप यहाँ पर भी देख सकते हैं आई के साथ हमेशा हैव लगता है। ओके, आई हैव डन माई वर्क। द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मीन्स बहुत सारे बच्चे, दैट्स वाई वी विल चूज हियर वर। द चिल्ड्रन वर मेकिंग अ नॉइज। माई मदर, मदर इज सिंगुलर नाउन, सो माई मदर हैज परचेज अ स्टार। माई ब्रदर वॉज, एक ही ब्रदर की बात हो रही है इसलिए विल चूज हियर वॉज प्लेइंग हॉकी। माई फादर इज, एक ही फादर की बात हो रही है इसलिए माई फादर इज गोइंग ऑन अ वर्ल्ड टूर। ठीक है, सिंगुलर होता है तो आप उसके साथ इज एम आर का यूज़ कर सकते हैं, और अगर प्लूरल है तो आप उसके लिए आर का यूज़ करेंगे, राइट। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि जो भी आपने यहाँ पे वर्ब्स फिल करी हैं जैसे कि इज, एम, आर, हैज़, हैव, वॉज, वर, उन सभी वर्ब्स को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। क्या बोलते हैं हम, ऑक्सिलरी वर्ब। देखिए हेल्पिंग वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स आर वर्ब्स दैट हेल्प अनदर वर्ब इन द सेंटेंसेस टू कंप्लीट द मीनिंग। जो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं जो कि हमने यहाँ पर फिल की है ऊपर एक्सरसाइज में, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये आपको क्या करती है, कंप्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करने में हेल्प करती है। ओके, नाउ क्लास वी विल डू इट योरसेल्फ। राइट डाउन 2 थिंग्स अबाउट ईच मेंबर इन योर फैमिली, 1 एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। अब आपको आपकी फैमिली मेंबर के लिए, ठीक है, एक एक पॉइंट लिखना है। तो ये तो मैंने अपनी फैमिली के लिए लिखा है, यू कैन राइट द सेम एंड यू कैन चेंज द सेंटेंसेस, राइट। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, नेक्स्ट इज use each of the given verbs first as a transitive verb then as an intransitive verb। अब क्या करना है, पहले आपको एक्सरसाइज 2 में पहले आपको ट्रांजिटिव वर्ब बनाना है, फिर आपको क्या बनाना है, इंट्रांजिटिव वर्ब, राइट। सो यू कैन सी हियर, फर्स्ट वन इज ट्रांजिटिव, सेकंड वन इज intransitive, right। So these are answers for you। Now 3,
exercise. Rewrite the following sentences choosing the correct verbs from the bracket. अब आपको यहाँ पे correct verb choose करनी है. Okay, the teacher told the चिल्ड्रन स्टोरी. अब देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर टीचर की बात की जा रही है, वो टीचर जिसने स्टोरी सुनाई होगी बच्चों को, तो ये पास्ट टेंस में चला गया, इसलिए हम यहाँ पर क्या चूज करेंगे, टोल्ड. राइट, नाउ सी हियर, द बर्गलर हैज एस्केप्ड. तो सिर्फ एक सिंगुलर पर्सन की बात हो रही है, इसलिए विल चूज हियर हैज. द इंफॉर्मेशन, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन की बात हो रही है. राइट, सो विल चूज हियर इज. शी इज अ सिंगुलर नाउन, सो विल choose here verb runs. Sheila has write or written, so Sheila has a singular noun, so we will write here has. Has के साथ क्या लगाएंगे हम, written. Okay, Raghav is also a singular person, so we will write here won. The debate was, debate हमेशा singular ही होता है, तो उसके साथ हमेशा हम was लगाएंगे. And the ship sank in the ocean. Right, now see here, underline the helping verb in the following passage. helping verb क्या होती है आपको पता ही है ना, is, am, are, was, were और has, have. So these are the helping verbs. You have to read this passage and underline the helping verbs like was, were, was है ना, was, फिर was, were. So now your all exercises are completed. Thank you. Bye bye.